हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपढ़ इंडियाज़ फर्स्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और हम एक नया कोर्स लेकर आए हैं। उस कोर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो लेट्स गो कैंपस बटन पर। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि हम कोर्स स्टार्ट करने के पहले कि आप कोर्स किससे पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और अभी मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं MP फूड ऑफिसर, MP पटवारी और RRB लोको पायलट में क्वालिफाइड हूँ। और इस तरह के काफ़ी एग्ज़ाम हैं जिनके लिए अभी मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अभी हम जो कोर्स लेके आए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले कि कोर्स में क्या रहने वाला है। तो कोर्स जो है एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमने यहाँ डेवलप किया है आपके लिए। और इसमें MCQs के नंबर ऑफ़ MCQ रहेंगे। हर एक एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उन पर हम बात करेंगे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट में हम एक जो मैं यहाँ पर टॉपिक रहेगा उस पर भी हम एक बार बात करेंगे। RRB के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो NTPC हो, ग्रुप D हो या फिर इस तरीके के और भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स रहने वाला है। SSC के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। SSC के जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है। इसके अलावा ऑल स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि MPPSC हुआ, MPPEB के जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे वो MPTET हो, पुलिस एग्ज़ाम आने वाला है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है और इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस का जो मेन मटेरियल है वो आपको यहाँ से मिल पाएगा। और ये सारे MCQs हम कवर करेंगे। इसके साथ में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वो भी एरिया हम कवर कर लें जो ज़रूरी है। हम हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, उस ऑप्शन से और हम जानकारियों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो ये जो कोर्स है काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, तो करें। हाँ, साथ में अगर हम क्वेश्चन पे कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, तो ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको यहाँ पर दे पाऊँ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारे नोट्स जो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ वो आपको यहाँ पर मिल सके। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कहता है कि नौसेना में निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो विमान वाहक की पहचान करने के लिए सबसे पहला यहाँ पर एक आंसर, इसका मैं सबसे पहला जो ए है वही इसका आंसर है। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि है INS विराट जो है वो विमान वाहक पोत है। ठीक है, अभी फिलहाल ये नौसेना में नहीं है और इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है वो है INS, है ना। इस INS का फुल फॉर्म क्या होता है? INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। तो इंडियन नेवी शिप जो है, अगर INS लग गया है इसका मतलब जो शिप है वो उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप, क्योंकि ये नेवी का जहाज़ है और किस काम में आता है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो INS विराट जो है वो विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत होने के कारण ये विमानों को ले जाने का काम करता है। INS तलवार एक युद्ध पोत है, ये युद्ध में काम आता है, युद्ध में जो युद्ध होते हैं उनमें काम आता है। इसके अलावा जो दो नीचे लिखे हुए हैं INS राजपूत और INS मैसूर, तो ये दोनों जो जहाज़ हैं वो उपयोग किए जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने में। गाइडेड मिसाइल जो होती हैं, ये इनका मतलब जो इनका नाम है वो क्या है, वो है गाइडेड मिसाइल। जो ये दो हैं INS राजपूत और INS मैसूर, है ना। अब INS राजपूत जो है वो राजपूत क्लास का है, तलवार तलवार क्लास का है ना। और यहाँ पर INS मैसूर जो है वो आपका दिल्ली क्लास का है। ठीक है, ये दिल्ली क्लास का है, इसको D लिख लेते हैं। INS तलवार तलवार क्लास का है इसलिए T है। और INS राजपूत जो आपका है वो कौन सी क्लास का है, वो आपका यहाँ पर जो कहते हैं उसको राजपूत क्लास का है, क्योंकि INS राजपूत है, इसकी क्लास राजपूत है। ठीक है, तो ये तीनों की क्लास यहाँ पर है। इसके अलावा अगर ये जो है, ये नीचे के जो दो हैं INS राजपूत और INS मैसूर, ये दोनों एक काम करते हैं कि गाइडेड मिसाइल, ये यहाँ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया। तो वायुयान का आविष्कार किसने किया है? वायुयान का आविष्कार किया है ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट ने। ऑरविल राइट और विल्बर राइट कौन थे? राइट बंधु के नाम से जाने जाते थे। कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है कि बंधु नाम दे देते हैं, तो राइट बंधु बोला जाता है इनको, है ना। तो राइट बंधु के नाम से भी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया है, वायुयान का आविष्कार किसने किया है। तो ये जो वायुयान का आविष्कार जिसने किया है वो कौन है? वो है राइट बंधु। राइट बंधु ने इसको आविष्कार किया था। और जो नीचे जो नाम है ना, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या क्या सर्च किया है, इन्होंने क्या क्या खोज करी है, इन्होंने किसका आविष्कार किया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो ये जो है सर फ्रैंक हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, है ना। इनको विटले भी बोलते हैं, जो एक्चुअल इनका नाम है विटले, है ना। सर फ्रैंक विटले, इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। जेट इंजन का आविष्कार करने वाले जो हैं वो कौन है? विटले। ठीक है, जेट इंजन। इसके अलावा माइकल फैराडे के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉस
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉस और इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो लॉस हैं उनको इन्होंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, जो क्रिश्चियन ह्यूजेंस हैं इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप आप जानते होंगे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप। हमने पिछले वीडियो में बात की थी टेलीस्कोप के बारे में। और टेलीस्कोप में क्या किया था इन्होंने, टेलीस्कोप में सुधार किया था क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञानी थे और इन्होंने उसी पर पूरा काम किया। और ह्यूजन की एक खास बात एक और थी कि इन्होंने यहाँ पर जो शनि ग्रह का आपका उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह का क्या नाम है, टाइटन, है ना, जिसको शनि का चंद्रमा कहते हैं। शनि का जो चंद्रमा है टाइटन, उसकी खोज भी किसने की थी, ह्यूजेनस ने की थी। तो ह्यूजेनस ने दो चीज़ों की यहाँ पर सुधार किया, एक तो टेलीस्कोप में सुधार किया, साथ में जो टाइटन था शनि ग्रह का चंद्रमा उसकी खोज की। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्बर राइट और ऑरविल राइट। ठीक है, अभी इन दोनों को एक बार हम आंसर देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा लगे कि बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या है हमारा, आइनस विराट, और दूसरे वाले हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑरविल एंड बिल्बर राइट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बारूद का आविष्कार किसने किया। बारूद का आविष्कार किसने किया, ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दो नाम है, एक है अल्फ्रेड नोबल और एक है रोजर बेकन। आंसर दोनों सही हैं पर दोनों अपने हिसाब से अलग अलग हैं क्योंकि दोनों ने बारूद का आविष्कार तो किया पर अलग अलग बारूद का आविष्कार किया। देखिए आपकी अगर हम देखा जाए कि पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बारूद का आविष्कार किसने किया, तो बारूद का आविष्कार किया है रोजर बेकन ने। ये इसका आंसर सही होगा क्योंकि रोजर बेकन ने इसको खोज के निकाला और उन्हीं के जो अभिलेख हैं, जो उनके पुराने लेख हैं, उनसे इसका पता चलता है कि बारूद कैसे कैसे उपयोग किया जाता था, इसलिए रोजर बेकन को इसका श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबल ने जो खोज किया था वो किया था धुआं रहित बारूद। इनका जो संबंध है वो है धुआं रहित बारूद से। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया कि अल्फ्रेड नोबल ने धुआं रहित बारूद यहाँ पर खोज किया और ये जो धुआं रहित बारूद इन्होंने निकाला उसके बाद इन्होंने अपने जीवन की जितनी भी संपत्ति थी उसको इकट्ठा करके नोबेल पुरस्कारों के लिए उसको समर्पित किया। तो अभी जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं वो अल्फ्रेड नोबल के कारण ही सभी को दिए जाते हैं और वो चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और समाज सेवा और शांति के उसमें दिए जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इस जगह है जहाँ जहाँ वो मिलते हैं। इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तो फ्लेमिंग के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की जो अपने आप में सबसे पहला एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक में इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है, पेनिसिलिन का जो युद्ध होते थे उस समय घावों की चिकित्सा में सबसे पहला उसका इस्तेमाल किया गया और वो सबके सब जो खोज वहाँ पर हुई वो एंटीबायोटिक की सबसे पहले जो खोज की वो किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको पता ही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या खोज किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहाँ पर जो E=mc² है, क्या है, E=mc²। तो mc² का जो थ्योरी है E=mc², इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत, है ना। तो E=mc² जो थ्योरी है वो उसकी खोज करने वाले हमारे आइंस्टीन थे। इसके अलावा ये बहुत अच्छे फिलोसोफर रहे हैं और उस पर उन्होंने काफ़ी अपने शोध ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं फिजिक्स के ऊपर में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम एक बार पढ़ चुके हैं तो वो हम फिर देख लेते हैं यहाँ पर और इसके बारे में आपको हमें बताना है क्योंकि हम इस पर पहले बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर तो पहली बार में आपको बता देना चाहिए क्योंकि सर फ्रैंक व्हीटल ने, जो हम ऊपर बात कर रहे थे व्हिटले नाम से, वो सर फ्रैंक व्हीटल हैं, उन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इसके अलावा जो कार्ल बेंज है, यहाँ पर एक नाम है कार्ल बेंज, है ना। तो कार्ल बेंज ने क्या किया है, कार्ल बेंज ने मोटर कार का आविष्कार किया। यहाँ इन्होंने मोटर कार बनाई। ठीक है, कार्ल बेंज मोटर कार वाले हैं। थॉमस सेवरी ने क्या किया है, थॉमस सेवरी ने एक बहुत अच्छी खोज करी थी और उसको भी वो भी एक इंजन ही था जो इन्होंने खोजा था। इंजन किस टाइप का था, वो इंजन जो था थॉमस सेवरी का वो था पंप मतलब वाटर पंप, जो आप देखते हो वाटर पंप, स्टीम पंप आपने देखा होगा कभी, तो वो स्टीम पंप की जो खोज करी थी वो थॉमस सेवरी ने करी थी। स्टीम पंप एक्चुअल में जो है पहला इंजन माना जाता है और इसको सेवरी पंप या सेवरी इंजन बोला जाता था। तो स्टीम पंप की खोज करने वाले कौन है, थॉमस सेवरी है। अब माइकल फैराडे के बारे में आपको पता ही है कि माइकल फैराडे ने क्या किया है। तो माइकल फैराडे ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो
फैराडे के लॉस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस हैं, उन पर इन्होंने बात की है। जो फैराडे हैं उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो क्या होता है। तो सौर बैटरी सबसे पहले तो समझ लेते हैं होता क्या है। सौर बैटरी आपने देखा होगा आजकल सोलर प्लांट लगने लगे हैं, और सोलर प्लांट गांव में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें उनमें मिल जाती हैं। तो उसमें जो मुख्य पदार्थ है वो क्या है, तो सोलर बैटरी में जो मुख्य पदार्थ है वो क्या है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल एक और बहुत अच्छे इक्विपमेंट में किया जाता है, उसका नाम है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि आईसी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो कौन सा है, तो वहाँ पर भी आईसी में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनमें जो भी इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा पदार्थ है वो कौन सा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल करके ही इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम इस तरीके के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म या स्टोर करने के लिए करना पड़ता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि टीकाकरण का आविष्कार किसने किया। आप टीकाकरण का आविष्कार करने के लिए आपको बताने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया। तो टीकाकरण का आविष्कार करने वाले हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर स्मॉल पॉक्स का, यहाँ पर एडवर्ड जेनर का जो नाम आता है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है स्मॉल पॉक्स से, है ना। तो स्मॉल पॉक्स से इन्होंने इलाज निकाला। स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए इन्होंने जो टीका बनाया था, जो वैक्सीनेशन किया, सबसे पहले वैक्सीन बनाने का श्रेय, सबसे पहला टीका बनाने का श्रेय भी एडवर्ड जेनर को ही यहाँ पर जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपको पता ही है कि उन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी है। क्रिश्चियन जो बर्नार्ड है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था आपको बताइए, क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में आपको पता है क्या। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो खोज की थी वो क्या थी, इन्होंने खोज की थी हार्ट ट्रांसप्लांट की। हार्ट को ट्रांसप्लांट करने का जो काम है वो इन्होंने किया था। जो क्रिश्चियन बर्नार्ड है, हार्ट ट्रांसफ़र करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्होंने हार्ट ट्रांसफ़र करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। सिम्पसन ने जो खोज करी है वो भी काफ़ी अत्याधुनिक खोज थी, और उसने भी क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। सिम्पसन की खोज थी क्लोरोफॉर्म। इसने क्लोरोफॉर्म के जो गुण था, है ना, बेहोश करने वाला जो गुण था, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर काम किया। तो इन सभी का योगदान काफ़ी रहा है मेडिकल हिस्ट्री में। और अभी हमारा जो उसका आंसर है वो क्या है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही टीकाकरण की यहाँ पर खोज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। स्फटिक के बारे में आपको बता दूं कि स्फटिक क्या होता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग स्फटिक की माला पहने रहते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि स्फटिक के वो जो है अंगूठियां पहने रहते हैं। तो स्फटिक जो है अपना एक अलग मूल्य रखता है, सिलिका से ही ये बनता है। और ये बनता कैसे है, बनता ऐसे है कि जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ बर्फ़ बहुत जम जाती है, तो उस बर्फ़ के नीचे ऑक्सीजन के साथ सिलिका मिलकर स्फटिक का रूप ले लेती है। और स्फटिक का रूप लेने का मतलब यह है कि इस तरीके का पत्थर होता है, पत्थर जो होता है वो कांच की तरह बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसको पारदर्शी कांच होता है बिल्कुल। तो वो कांच नहीं होता है, बस पत्थर होता है। तो उस पत्थर को ही यहाँ पर स्फटिक कहते हैं, और वो स्फटिक सिलिका से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार करने वाले का नाम आपको पता है, टेलीफोन में बजती है घंटी। तो घंटी का आविष्कार करने वाले भी कौन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है अभी। तो इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको काफ़ी सारे डीप में हम ले जाएंगे और उन पर हम बात करते रहेंगे। तो टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार किया हुआ है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अब यहाँ पर दो नाम और आते हैं। दो नाम कौन कौन से हैं, एक तो है मार्कोनी का, एक है जे.एल. बेयर्ड का। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मार्कोनी ने किस चीज़ की खोज की थी, मार्कोनी ने रेडियो ट्रांसमिशन की खोज की। रेडियो ट्रांसमिशन, जितना भी रेडियो ट्रांसमिशन होता है उससे संबंधित कौन है, मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो ट्रांसमिशन के अलावा एक और खोज करी थी, वो था रेडियो जो टेलीग्राफ होता है ना, टेलीग्राफ जिसके बारे में बात कर रहे थे कि टेलीग्राफ जो पहले चलता था, उसकी खोज करने वाले भी कौन थे, मार्कोनी। तो मार्कोनी ने दो चीज़ों की खोज करी। जे.एल. बेयर्ड के बारे में आपको बता दूँ तो जे.एल. बेयर्ड ने टीवी और टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है उसकी खोज इन्होंने करी थी, है ना। तो जे.एल. बेयर्ड ने किस किस की खोज करी, टीवी, और दोनों के दोनों कैसे, कलर टीवी। कलर टीवी जो आज आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो किसकी देन है, वो जे.एल. बेयर्ड की देन है। कलर टीवी और पिक्चर ट्यूब की दोनों ने खोज करी थी, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है। यहाँ पर एक नाम आ रहा है एस चंद्रशेखर का, है ना। तो एस चंद्रशेखर का नाम
किस फील्ड से जोड़ा गया है, तो एस चंद्रशेखर एक खगोल वैज्ञानिक थे। इनके बारे में हम सीधा बता देता हूँ मैं आपको क्या थे। तो ये खगोल भौतिकी से हैं और खगोल वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके लिए उनको उस वर्ष जो नोबेल मिला, नोबेल किसका मिला, यहाँ फिजिक्स का नोबेल इनको एक बार मिला है। और नोबेल किसके नाम पर मिलता है, वो मिलता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम में, जिन्होंने यहाँ पर धुआं रहित बारूद की खोज की थी। जबकि बारूद की खोज किसने करी थी आपको पता ही है, हम पहले उसको रोजर बेकन के नाम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बेस है, आपको ये बताना है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं ऊपर, मैंने उस पर बात भी कर ली है। तो आप उनका नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा यहाँ यहाँ एक हमने सदवाक्य आपके लिए लिया है, एक थॉट आपके लिए लिया है। अगर आपने इसके पहले इसको नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, है ना। तो अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपके आ रही है, आप नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए फिर से प्रयास करें और पूरे मन से प्रयास करें, आप वो काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर बार बार आप फेल हो रहे हैं तो आप उसको ट्राई ज़रूर करें, प्लीज़ ट्राई अगेन, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ छोटी सी है कि अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, एक पूरा हमारा एक कंप्लीट एक चैप्टर हुआ है। अभी इसका MCQ फर्स्ट के नाम से रहेगा, सेट 1 रहेगा और इस पर हम बात करेंगे। अगले सेट्स आते रहेंगे, हर दिन एक नया सेट आपको मिलेगा, हर दिन हम उस पर बात करेंगे। सो आज के लिए आपका धन्यवाद। अनपढ़, लर्न टुडे, लीड टुमारो, आपकी बारी, नौकरी सरकारी। थैंक यू वेरी मच।